नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आध्यात्मिक जर्नी पर एक बार फिर से। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार द्वापर युग में महाभारत युद्ध के कुछ वर्षों बाद कलयुग का आगमन पृथ्वी पर हुआ था। कलयुग उस समय पर आया जब भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी छोड़ बैकुंठ लौट चुके थे और पांडव भी इस दुनिया को छोड़ चुके थे। और हिंदू धर्म ग्रंथों में पृथ्वी पर 4 युगों के चक्र की बात कही गई है। इसके अनुसार सतयुग, त्रेता और द्वापर युग के बाद अब पृथ्वी पर कलयुग चल रहा है। कलयुग ऐसा युग माना गया है जिसमें धरती पर पाप बढ़ता चला जाएगा और मनुष्य धर्म के रास्ते से भटक जाएगा। और कलयुग के समापन के समय प्रलय जैसी परिस्थितियां प्रकट हो जाएंगी और सभी प्राणियों का अंत हो जाएगा। इसके बाद पृथ्वी पर नए जीवन की पृष्ठभूमि एक बार फिर तैयार होगी और दोबारा एक एक करके सारे युग आएंगे। दोस्तों, इससे पहले वीडियो में हमने कलयुग के अंत के बारे में बात करी थी। अब बात कर लेते हैं कि कलयुग की शुरुआत हुई कैसे थी। दोस्तों, हमारे शास्त्रों के अनुसार द्वापर युग में महाभारत युद्ध के कुछ वर्षों बाद कलयुग का आगमन पृथ्वी पर हुआ था। कलयुग उस समय आया जब भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी छोड़ वैकुंठ लौट चुके थे और पांडव भी इस दुनिया को छोड़ चुके थे। कलयुग के आगमन के समय अर्जुन के पौत्र और अभिमन्यु के पराक्रमी बेटे परीक्षित का शासन था। परीक्षित भी इस बात को जानते थे कि कलयुग आने वाला है और उन्होंने उसे रोकने की भी तैयारी कर ली थी। हालांकि वे इसमें सफल नहीं हो सके थे। मित्रों, कलयुग मानव के रूप में आया था और अपने छल से राजा परीक्षित से यहाँ रहने की अनुमति हासिल कर ली। अब बात कर लेते हैं कि कलयुग का धरती पर आगमन कैसे हुआ था। तो राजा परीक्षित एक दिन शिकार पर जा रहे थे। इसी दौरान रास्ते में उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति हाथ में डंडा लिए हुए है और एक बैल और गाय को पीट रहा है। उस बैल के एक ही पैर था। यह देख राजा परीक्षित क्रोधित हो गए और व्यक्ति से पूछा, तू कौन है जो इस तरह अत्याचार कर रहा है? तुझे ऐसे काम के लिए मृत्युदंड मिलना चाहिए। राजा का क्रोध देख कलयुग उनके चरणों में गिर गया और क्षमा याचना करने लगा। राजा परीक्षित ने उसे माफ़ कर दिया, लेकिन साथ ही वे समझ गए थे कि पूरा माजरा है क्या। दरअसल वह जान गए थे कि एक पैर वाला बैल धर्म है और गाय के रूप में धरती माँ है। साथ ही उन्हें यह भी ज्ञात हो गया था कि वह कलयुग है। तो राजा परीक्षित ने कलयुग को चेतावनी देते हुए कहा कि उन्होंने उसे इस कृत्य के लिए क्षमा तो कर दिया है, लेकिन वह उनके राज्य की सीमा से बाहर चला जाए। इस पर कलयुग ने भगवान ब्रह्मा के नियम की दुहाई देते हुए कहा, महाराज, आपका शासन तो पूरी धरती पर है, ऐसे में मैं कहाँ जाऊँ? नियमों के अनुसार मुझे यहाँ रहना है। ऐसे में आप कुछ उचित स्थान दे दें जहाँ पर मैं रह सकूँ। अब कलयुग के गिड़गिड़ाने पर राजा परीक्षित ने उसे रहने के लिए धरती पर जुआ, परस्त्रीगमन, मदिरा और हिंसा जैसी 4 जगह दे दी। इस पर कलयुग ने उनसे प्रार्थना करते हुए कहा, महाराज, ये सभी तो ऐसे स्थान हैं जहाँ बुरे व्यक्ति जाते हैं। कोई एक ऐसा स्थान भी दीजिए जो अच्छा माना जाता हो। इस पर राजा ने उसे स्वर्ण यानी कि सोने में रहने की अनुमति दे दी और शिकार के लिए आगे निकल गए। राजा परीक्षित यहाँ भूल गए कि उन्होंने स्वयं भी स्वर्ण मुकुट पहना है। अब कलयुग को मौका मिल गया कि वह सूक्ष्म रूप में राजा के सिर पर बैठ गया। राजा जब शिकार के लिए आगे बढ़े तो उन्हें रास्ते में प्यास लगी। वह पास में मौजूद शमीक ऋषि के आश्रम में गए और जल के लिए आवाज लगाई। ऋषि शमीक उस समय ध्यान में लीन थे और ऐसे में उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। अब यहीं पर कलयुग ने अपना पहला असर दिखाया। सिर पर कलयुग के बैठे होने की वजह से राजा परीक्षित को लगा कि ऋषि उनका अपमान कर रहे हैं। ऐसे में वह क्रोधित हो गए। उन्होंने ऋषि शमीक को परेशान करने के लिए एक मरा हुआ सांप उनके गले में डाल दिया। उसी समय नदी से स्नान कर लौट रहे उनके पुत्र श्रृंगी को जब यह घटनाक्रम मालूम हुआ, उन्होंने राजा परीक्षित के 7 दिनों के अंदर तक्षक नाग से डसकर मृत्यु हो जाने का शाप दे दिया। ऐसा ही हुआ और राजा परीक्षित की मौत तक्षक नाग के डसने से हो गई। इसके बाद कलयुग को अपने पैर पसारने का मौका मिल गया और वह पूरी दुनिया में छा गया। तो दोस्तों, ये थी
कलयुग के शुरुआत होने की कथा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे।